हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक ना काफी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, क्रिसमस न्यू ईयर का प्लान बनाना है। क्रिसमस न्यू ईयर का प्लान कब से बनता है? नॉर्मली अगर बात करें, नॉर्मल सी बात है तो उसमें जो डेट्स हम डालते हैं, जो फॉर्म में रखते हैं, पर्टिकुलर क्रिसमस न्यू ईयर का प्लान होता है कि 24, 23 या आफ्टर 20 दिसंबर, बिफोर क्रिसमस 25 से पहले पहले कोई भी बीच की डेट रख के, और न्यू ईयर मीन टू से 2-3 तारीख तक की जनवरी की आप रख सकते हैं। जहाँ मतलब 10 दिन का बना लिया, क्रिसमस से लेकर 10 से 15 दिन का प्लान आप बनाते हो, इसको क्रिसमस न्यू ईयर के प्लान की डेट्स आप बोल सकते हो। ऐसे लोग रखते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि मान लो आपने 20th को ट्रेवल करना है, 20 दिसंबर को ट्रेवल करना है, तो क्रिसमस न्यू ईयर के प्लान बना रहे हैं, तो कितनी लेट टू लेट का फाइल लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो है ये कंफ्यूजन दूर करूंगा कि लेट टू लेट फाइल कैसे लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, क्या सिनेरियो होते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर ले। कोई क्वेश्चन होता है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रैवल डेट्स जो होती है, जो एम्बेसी की भी रिकमेंडेशन होती है, वो तो होती है कि आप कम से कम 2 महीने 2-3 महीने का प्लान जो है बीच में लेके चले। लेकिन ये चीजें वेरी करती है। एम्बेसी ने तो सेफ साइड के लिए कहना है कि आप एक्स्ट्रा टाइम लेके चले अपने ट्रैवल प्लान में, लेकिन कईयों की सिचुएशन ऐसी होती है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हुई, उसके चक्कर में लेट हो रहे हैं। लेकिन क्रिसमस न्यू ईयर एक अच्छा रीजन लगता है। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ, प्रोफाइल काफी मैटर करता है। क्रिसमस के बाद भी वीजा आने हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ क्रिसमस पे आने। लेकिन यस, अगर कोई टूरिज्म सेक्शन से अगर है, जो टूरिज्म एक टूरिस्ट की तरह जाना चाहता है, जहाँ एक पर्पज ऑफ विजिट पे थोड़ा सा जो खुद को भी अच्छा लगे, ऐसा रीजन देखना चाहता है, तो क्रिसमस न्यू ईयर एक्चुअल में जो है रीजन बनता है। आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे टूरिज्म हर कंट्री को लेके जो है अच्छा खासा चलता है, क्योंकि लोगों को छुट्टियां होती है, तो सभी जो होता है घूमने फिरने में बिजी होते हैं। तो ये काफी मतलब एक सही टाइम होता है किसी भी कंट्री को अगर आपने विजिट करना है। तो यहाँ पे वैसे वीजा भी ग्रांट करती है। तो कब अप्लाई करना चाहिए? कंट्री वाइज ये चीजें वेरी करती है। हम दोनों कंट्री कवर कर लेंगे, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, बाकी भी आप इसके हिसाब से बना लेना। तो पहले अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में डिपेंड करता है रिजल्ट कितने टाइम में आ रहा है और आप किस लोकेशन पे है। जैसे अगर आप कनाडा से काफी लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्रिसमस न्यू ईयर का प्लान बना रहे हैं, नो डाउट कनाडा से या इंडिया से भी अप्लाई कर रहे हैं, बहुत से लोग क्रिसमस न्यू ईयर का प्लान बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इंडिया से जो रिजल्ट आ रहा है, ऑन एन एवरेज 10-15 दिन में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और कनाडा से लगा रहे हो तो 2 से 3 वीक में वहां भी रिजल्ट आ रहा है, अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो एवरेज टाइम है प्रोसेसिंग का आज की डेट में 2-3 वीक तो चल रहा है। बहुत जल्दी भी आ सकता है, किसी का लेट भी हो सकता है। 2-3 वीक चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर लेट टू लेट भी अगर हम सेफ रह के हम सोचे, वैसे तो आपको 45 डेज पहले लगानी चाहिए, जो मेरी रिकमेंडेशन रहती है ट्रैवल प्लान से। तो मीन टू से कि अगर 20 दिसंबर का है या 24 दिसंबर का आप बना रहे हो प्लान, उसके हिसाब से 45 डेज काउंट कर लो। तो उस हिसाब से नवंबर की जो है मिड तक तो ऑलमोस्ट आपको लगा देना चाहिए हर हाल में, ताकि जो है आपको थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम रहे। स्टिल जो लेट होता है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए, 2-4 दिन आगे पीछे हो गया, फिर भी आप कोशिश करें कि 30 डेज पहले, ट्रैवल डेट से 30 डेज पहले अपनी फाइल सबमिट कर दे फॉर अ सेफ साइड। अगर नहीं रिजल्ट आएगा तो वो क्या होगा? देखिए, अगर आपकी ट्रैवल डेट निकल भी जाती है ना, तो अगर प्रोफाइल में दम है, आपकी किस्मत, आपका जो लक है वो साथ में है, तो आपको ट्रैवल डेट्स के बाद भी वीजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि ट्रैवल डेट्स के भी आप रिफ्यूज करते हैं, ऐसा नहीं करते वो कभी भी, तो वो वीजा मिलेगा। सेम ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या हो गया कि आप 30 डेज मान के चलो। मैंने देखा हुआ है लोगों के, जब रिजल्ट फास्ट आ रहे हैं ना, तो जिसने 10 दिन पहले भी लगाया तो उसके लिए भी जो है वो काम कर जाता है। लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए आप 30 डेज मान के चलो कि पहले लगा देना चाहिए। ये होगा ऑस्ट्रेलिया। कनाडा, देखो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेसिंग है सारी ऑनलाइन। नॉर्मली अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जगह से बायोमेट्रिक नहीं होने ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर इंडियन एप्लीकेंट की बात कर लें, या अगर कोई कनाडा में कहीं का भी एप्लीकेंट कनाडा में, तो भी बायोमेट्रिक नहीं होने। बायोमेट्रिक होने नहीं है तो वहां पे आपने फाइल सबमिट की तो क्यू में लग गई, रेडी फॉर रिजल्ट, ठीक है। तो ये तो समझ में आता है, 30 डेज मैंने इस हिसाब से बोला। अब जब बात करते हैं कनाडा, जो तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, जो जिनके बायोमेट्रिक हो चुके हैं, वो भी 30 डेज मान के चलो। लेकिन जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करी, आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पहले रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। फाइल सबमिट करने के बाद आपने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करनी है और बायोमेट्रिक प्रोवाइड करने हैं। तो उससे क्या होना है कि जब तक बायोमेट्रिक आपकी फाइल में नहीं आते, आपकी फाइल पे प्रोसेसिंग ही नहीं होनी। तो वो 30 डेज या 45 डेज, तो 30 डेज तो तभी शुरू हो जाएंगे आपके प्लान में, जब आपने फाइल लगा दी कि अब तो 30 डेज बाद मेरा प्लान है ट्रैवल प्लान, उसमें तो कोई होना नहीं चाहिए। आप 20 दिन बायोमेट्रिक नहीं देंगे तो बेसिस में क्या करेगी, वो तो काम नहीं करेगी ना फाइल पे।
तो अगर कनाडा का अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें 40 to 45 डेज, जहाँ बायोमेट्रिक आपके जो है 30 डेज पहले जो ट्रैवल प्लान है पूरे हो जाए, तो आप जल्दी से लगा के अपने बायोमेट्रिक बुक कर सकते हैं। अब जिसका किस्मत साथ में होगी उसका रिजल्ट 7 to 8 डेज में भी आया है और आएंगे भी लोगों के। और कई बार ऐसा होता है कि कई बंदा बहुत प्लान होके चलता है, 2 महीने पहले भी लगाता है और वो शायद जो है किस्मत का साथ ना हो तो उसकी फाइल पेंडिंग रह जाए, क्रिसमस न्यू ईयर भी निकल जाए, तो ऐसा भी होता है। तो ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, टोटली रैंडम बेसिस के ऊपर ये चीजें होती है। तो आप अपना ट्रैवल प्लान कनाडा अप्लाई कर रहे हैं, बायोमेट्रिक ऑलरेडी डन, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं 30 डेज पहले फाइल सबमिट कर दो, अप्रोक्स 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा। अगर आप जो है बायोमेट्रिक आपके होने वाले हैं तो एज सुन एज पॉसिबल जो अपनी फाइल लगाने की कोशिश करें, ताकि बाद में बायोमेट्रिक होके आपके पास पीछे 4 वीक तक का ऑलमोस्ट टाइम बचे एम्बेसी के पास, क्योंकि वो आपको रिजल्ट दे सके। हाँ, रिजल्ट आ गया है, चाहे ट्रैवल डेट्स निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पासपोर्ट अपना स्टैंप कराओ कनाडा के लिए। ऑस्ट्रेलिया का भी ट्रैवल प्लान के हिसाब से अगर वीजा आ भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपने कंपलसरी है आप उस डेट के ऊपर ही जाना है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यस, आप बाद में कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं वीजा, क्योंकि जो है कनाडा का है वो ऑलमोस्ट अप टू पासपोर्ट वैलिडिटी आता है, एंड जो ऑस्ट्रेलिया का है वो 1 से 3 साल का वीजा तो आ ही जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपने क्रिसमस न्यू ईयर पे जाना, अगर आप किसी कारण आपका प्लान चेंज होता है। लेकिन यस, जो नॉर्मली ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा होता है अगर आपने ऑस्ट्रेलिया आना है, ट्रैवल करना है तो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वेदर वाइज डिफरेंस रहता है, जो कनाडा जाते हैं वो स्नो में सीधा उतरेंगे और जो ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो उनके लिए तो समर का माहौल होगा, तो समंदर वगैरह पे अच्छे खासा आप जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन टोटल टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा, तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। लेकिन यस, लास्ट में गोल्डन एडवाइस है, प्रोफाइल बिल्कुल मैटर करेगा, अपने प्रोफाइल पे जरूर काम करें, कहीं भी प्रोफाइल को लेके कॉम्प्रोमाइज ना करें कि पर्पस ऑफ विजिट स्ट्रांग हो गया तो प्रोफाइल पे काम करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोफाइल डू मैटर, वो आपका चाहिए अच्छा, उसके बाद पर्पस ऑफ विजिट जो है वो फैक्ट करेगा। बाकी इन्विटेशन वगैरह पे लगाओगे तो और ज्यादा सक्सेस आने के चांसेस रहते हैं। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।